Hello bachcho, let's see this question in the circuit given below. Inductors L1 and L2 have resistances of R1 and R2 are connected with R3 and R4 at t equal to 0. Key is closed. The galvanometer always shows a zero deflection when. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल आर सर्किट गिवन है, L1 L2 इंडक्टर्स गिवन है जिसकी रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है और उसे कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस R3 एंड R4 से। t इक्वल टू 0 पर की को क्लोज किया गया है और गैल्वेनोमीटर में हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो किस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा, वो कंडीशन हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इन विच कंडीशन गैल्वेनोमीटर ऑलवेज शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले सर्किट को हम लोग रेजिस्टेंस R1 एंड R2 के साथ रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा इंडक्टर है L1 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली ये हमारा इंडक्टर है L2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ओके, और इसके अक्रॉस हमारा एक गैल्वेनोमीटर है। अपर साइड में R3 है और लोअर साइड में R4 है। दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4 एंड इट इज कनेक्टेड एंड एट t इक्वल टू 0 की इज क्लोज्ड और ये हमारा बैटरी जिसका EMF V गिवन है। तो ये हमारा सर्किट ओवरऑल आपको दिखेगा एट t इक्वल टू 0। लेट्स से ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है और ये हमारा पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। इसके अक्रॉस हमारा करंट I2 फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है। चूंकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमें हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन शो करना हो, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा VB होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D वो हमेशा सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इट इज इक्वल टू VA माइनस VD, यानी कि जो VAB है वो VAD के बराबर होगा। अगर इसको इसके अक्रॉस लिखे तो VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAB को हम लोग लिख सकते हैं L1 DI1 अपॉन DT प्लस I1 R1 और VAD को हम लोग क्या लिख सकते हैं L2 DI2 अपॉन DT प्लस I2 R2। लेट्स से कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। आप देख सकते हो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा L1 DI1 अपॉन DI2, चूंकि करंट I1 फ्लो हो रहा है और ये I1 R1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना होगा L2 DI2 अपॉन D2 और R2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I2 R2। चूंकि ये दोनों पैरेलली है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, इसलिए हम लोगों ने ये इक्वेशन को लिखा है दिस वन इज इक्वल टू दिस टू। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या होगा। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं VC इक्वल टू VC पॉइंट जो होगा और VD जो पॉइंट होगा हमारा वो भी सेम होगा। VC इट इज इक्वल टू VD और यहाँ से फिर से हम लोग लिख सकते हैं VBC इक्वल टू VBD, यानी कि VB माइनस VC इक्वल टू VB माइनस VD, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से VBC इट इज इक्वल टू VBD, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 इंटू R3 इट इज इक्वल टू I2 इंटू R4। ओके, लेट्स से कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्योंकि आप देख सकते हो एज यू कैन सी इन दी फिगर कि चूंकि जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और पैरेलली कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है तो I1 इंटू R3 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R3 और इसके अक्रॉस हमारा करंट I2 फ्लो हो रहा है तो I2 इंटू R4 इज द करंट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R4। पैरेलली है तो ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम होगा और इस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप टुगेदर साथ में सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू R3 बाई R2। एक कंडीशन आपको ये मिलेगा
और दूसरा कंडीशन आपको मिलेगा R1 by R2 इट इज इक्वल टू R3 by R4। जब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये दो कंडीशन मिलेगा, और इस दोनों कंडीशन को अगर साथ में रखें तो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दीज टू कंडीशन, वी विल से दैट कि L1 by L2 इट इज इक्वल टू R3 by R4 एंड इट इज इक्वल टू R1 by R2। तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होगा, तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल द बेस्ट।